हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल होम ट्यूटर। आज की हमारी वीडियो रिलेटेड है इंग्लिश ग्रामर से और आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ इज एम आर इन इंग्लिश ग्रामर। तो आज इसी टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर में इज एम आर क्या होता है, इनका यूज़ हम कहाँ पर और किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इज एम आर क्या होते हैं। इज एम आर इज अ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इज एम आर क्या है? इज एम आर वर्ब का एक प्रेजेंट फॉर्म है। दे आर यूज्ड विद द मेन वर्ब्स इन अ सेंटेंस टू मेक अ प्रॉपर वर्ब टेंस दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। इज एम आर क्रिया का एक वर्तमान रूप है जिसका प्रयोग वाक्य में मुख्य क्रियाओं के साथ उचित क्रियाकाल बनाने के लिए किया जाता है जो वाक्य के अर्थ को पूरा करता है। तो इज एम आर क्या है? ये क्रिया का एक वर्तमान रूप है, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म है। दूसरे शब्दों में कहें तो इज एम आर का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में, यानी कि ऐसे वाक्य जो वर्तमान काल से रिलेटेड हैं, वर्तमान काल को दर्शाते हैं, वहाँ पर हम प्रयोग करते हैं इज एम आर का। और इनका काम क्या होता है? जब भी हम किसी वाक्य में इज एम आर का यूज़ करेंगे तो इससे हमें पता चलेगा कि जो वाक्य है वो किस काल का है। इज एम आर वाक्य के अर्थ को भी पूरा करते हैं, जैसे कि आई एम अ डॉक्टर। तो देखिए यहाँ पर इस वाक्य में एम का यूज हुआ है। अगर हम इसको हटा दें तो ये वाक्य होगा आई अ डॉक्टर, जो कि मीनिंगफुल नहीं होगा, हमें इसका अर्थ समझ में नहीं आ पाएगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर एम ऐड करते हैं तो इसका अर्थ हमें समझ में आ जाता है, मीनिंगफुल हो जाता है ये सेंटेंस कि मैं एक डॉक्टर हूँ। तो ये क्या करते हैं? ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करते हैं और वाक्य के अर्थ को पूरा करते हैं। और साथ में जहाँ पर भी इनका यूज़ हुआ है तो हमें इसके काल का पता चल रहा है, यानी कि किस समय की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पर है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये वर्तमान समय की बात हो रही है, प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जाना कि इज एम आर क्या है। ये प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ये मेन वर्ब के साथ में यूज़ होता है। साथ में ये हमें सेंटेंस की क्रियाकाल को बताता है, यानी कि कौन सा सेंटेंस किस समय का है ये बताने में मदद करता है और साथ में वाक्य के अर्थ को भी पूरा करता है। फिर देखिए इज एम आर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। तो is mr is used as an auxiliary verb in present tense and as a helping verb in present continuous tense। तो is mr का यूज़ हम करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो सिंपल प्रेजेंट के वाक्य होंगे, शी इज़ अ गर्ल, आई एम अ बॉय, यू आर माई फ्रेंड, इसमें कोई भी मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया नहीं है, लेकिन इज एम आर का यूज़ हुआ है और ये जो वाक्य हैं ये प्रेजेंट टेंस के हैं, तो वहाँ पर एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इनका यूज़ होता है। लेकिन जहाँ पर मेन वर्ब होगा और साथ में इज एम आर भी होगा तो वो वाक्य होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के, और वहाँ पर जब हम इज एम आर का यूज़ करते हैं तो उसे हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे कि ही इज़ ईटिंग। तो यहाँ पर ईटिंग ये मेन वर्ब है, इसके साथ में हमने इज़ लगाया तो ये क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है मेन वर्ब की। तो इस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम इज एम आर का यूज़ एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में एज अ ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इसका यूज़ करते हैं।
इज एम आर का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए, इज एम आर मीनिंग इन हिंदी, इज का अर्थ होता है। जैसे कि शी इज़ अ गर्ल, वह एक लड़की है। इसी तरीके से एम का अर्थ हूँ होता है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। आर का अर्थ होता है हो और हैं, जैसे कि यू आर अ बॉय, तुम एक लड़के हो। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने जाना कि इज एम आर को हिंदी में हम क्या कहते हैं, हिंदी में इनका अर्थ क्या होता है। अब आइए देखते हैं कि इज एम आर का यूज़ हम किसके साथ करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे यूज़ ऑफ इज। तो इज का यूज़ हम करते हैं ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन के साथ। नाउन हम सभी जानते हैं, नाउन क्या होते हैं? नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग्स या फिर एनिमल। इनमें से किसी का भी नेम होगा और सिंगुलर होगा तो वहाँ पर प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में हम इज का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ टेबल, यह एक मेज है, तो यहाँ पर दिस के साथ में इज का यूज़ करेंगे। दैट इज अ चेयर, वह एक कुर्सी है। ही इज़ अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। शी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। इट इज़ अ बर्ड, यह एक चिड़िया है। रिया इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, रिया एक सुंदर लड़की है। द एप्पल इज़ रेड इन कलर, सेब लाल रंग का है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जहाँ पर ही हो, शी हो, इट हो, दिस हो, दैट हो या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो, वाक्य हमारा क्या हो, प्रेजेंट टेंस का हो, तो हमेशा इनके साथ में हम इज का यूज़ करेंगे। इसके बाद है यूज़ ऑफ एम। एम का यूज़ केवल आई के साथ होता है, जैसे कि आई एम अ सिंगर, आई एम वेरी सैड, आई एम अ गुड बॉय, आई एम अ प्लेयर, मैं एक गायक हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं एक अच्छा लड़का हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ। तो यहाँ पर हमने देखा एम का यूज़ हम हमेशा प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में आई के साथ में करेंगे। इसके बाद है यूज़ ऑफ आर। आर का यूज़ हम किसके किसके साथ में करते हैं? तो आर का यूज़ हम करते हैं दीज, दोज, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में। फॉर एग्जाम्पल, दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। दोज आर काइट्स, वे पतंगे हैं। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो। वी आर वेरी हैप्पी टुडे, आज हम बहुत खुश हैं। मीना एंड रिया आर सिंगिंग, मीना और रिया गा रही हैं। दे आर कजिन, वे कजिन हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस में दीज, दोज, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन के साथ में हम हमेशा आर का यूज़ करते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक रूल्स कि इंग्लिश ग्रामर में हम इज़, एम, आर का यूज़ किस प्रकार से करते हैं, किसके साथ इनका प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के सेंटेंसेस में हम इज़, एम, आर का यूज कैसे करते हैं, ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो आपके लिए कैसी रही? होपफुल कि हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हेल्पफुल लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।